हो गया, राजा दशरथ जी को लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हो गया, राजा दशरथ जी के लल्ला हो गया। ये जड़ोतन भी जाए, अड़ोतन भी जाए, अड़ोतन भी जाए, अड़ोतन भी जाए, जड़ोतन भी जाए, अड़ोतन भी जाए, अड़ोतन भी जाए, अड़ोतन भी जाए। मेरे भी मन में उजला हो गया, राजा दशरथ जी को लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, राजा दशरथ जी को लल्ला हो गया। भाई हो नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र मास में शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त में भगवान हमारे प्राकट्य हुए। अब कैसे हुए? बालक रूप में नहीं पैदा हुए। भगवान श्री नारायण हरि चतुर्भुजी अवतार लेकर के आ गए। कौशल्या माता कहने लगी, आप मेरे पुत्र बनकर के आए हैं कि मेरे बाप बनकर के आए हो? जब कोई देखेगा कि ये मेरा पुत्र है, आप तो हमारे पिता बन करके आ गए, तो कहते हैं, मैया कहती है कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कहते हैं मैया लो मैं अपना रूप को बदल देता हूं। तो दो बोती ऐसे नहीं, अभी कुछ नहीं बदले, ये दो जो हाथ है ना, इस हाथ को भी हटा दीजिए। जो इतनी बड़ी शरीर लेकर के आए हैं चतुर्भुजी अवतार को, इसको भी छोटा करिए। कहते मैया अब तो छोटा हो गया ना। नहीं अभी कुछ नहीं। तो मैया अभी तो इतना सता रही है, तो जब मैं छोटा बन जाऊंगा तो कितना सताएगी मुझे। बोले अभी आप बालक नहीं बने हो। दोनों हाथ हटा दिए, छोटे बन गए। बोले ऐसे थोड़ी बालक होते, 12 साल का बच्चा कहीं पैदा होता है। भगवान कहने लगे तो मैया दरवाजा तो खोल। बोले ऐसे नहीं खोलूंगी। छोटा बच्चा मेरी गोद में जब पैदा होता है तो गोद में माँ के लल्ला वो रोता है, रोने की आवाज जाएगी तभी तो होगा पता कि भाई बालक पैदा हुआ है। तब भगवान रोने लगे। रोने की आवाज हुई तब दाई भागी भागी गई थी राजा दशरथ से बोलने के लिए। इधर भगवान रोने की आवाज करते हैं, उधर चारों भाई एक ही तरह बस रोना शुरू कर दिए। चारों भैया रोने लगे। राजा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आनंद मंगल बधाइयां होने लगी। अयोध्या वासी नाच रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, दिवाली मनाई जा रही है। इतनी खुशी हो। क्या होता है, धीरे धीरे कथा देखिए। अब ज़्यादा समय भी नहीं, लेकिन आज थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को कि 6 बजे ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा समय देना पड़ेगा। कथा बहुत है और मैं सुनाऊंगी जरूर, क्योंकि भजन से नहीं काम चलता, कुछ कथा होनी चाहिए। भगवान बड़े हो गए, चारों भैया खेलने लगे, पालने में खेल रहे हैं, बधाइयाँ हो रही हैं, सब गा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। धीरे 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 बालक रूप से बड़े हो गए। अब क्या होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो शिक्षा के लिए सब माँ बाप यही सोचते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखे, गुरुकुल में ले जा करके नाम लिखवा देते हैं। वहाँ पर जा करके गुरुकुल में, कहाँ, वशिष्ठ मुनि के गुरुकुल में चारों भैया पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते जवान हो गए। जब जवान हो गए तो विश्वामित्र जी एक दिन आ गए दरवाजे पे।
विश्वामित्र जी आ गए तो कहने लगे, वशिष्ठ मुनि से कहते हैं कि मैं एक कुछ मांगने आया हूं। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं क्या? बोले हम दो भैयन के लेके जाएंगे लक्ष्मण और राम को, और आप मेरे साथ, आप गुरु हैं, आप मेरे साथ चलिए। वशिष्ठ मुनि के साथ गुरुकुल से चारों भाई पढ़ के आए और विश्वामित्र जी वशिष्ठ को लेकर के, गुरुदेव जी को लेकर के राजा दशरथ के महल पधार दिए। पधारते हैं, खुशी का ठिकाना नहीं। आइए आइए ब्रह्मर्षि, आपका आगमन हुआ है। इससे शुभ अवसर पर राजा दशरथ जी बैठाते हैं, आसन देते हैं। गुरु आते हैं, चरण धोया जाता है, उनको आसन दिया जाता है, उनको तिलक टीका किया जाता है, उनकी थाली से आरती उतारी जाती है, तो गुरु का आशीर्वाद फिर लेते हैं। सभी लोग आए, ब्रह्मर्षि बैठा दिए वहां पर, आचमन देते हैं, भोजन करिए। बोले राजा दशरथ जी, हम तो भोजन करने तो नहीं आए हैं, हम आपको आशीर्वाद देने आए हैं, चारों लल्लन का आशीर्वाद देना है हमें, लेकिन हम आपसे कुछ मांगने भी आए हैं। क्या मांगने आए हैं? आप जो कहिए वो मैं दे दूंगा। इतना खुश है राजा दशरथ, चौथे पन का बालक, इस खुशी का ठिकाना नहीं। कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, राक्षसों ने हमारी यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। हम लोग यज्ञ करते हैं, हमको भगवान को आहुति देते हैं तो पूर्ण नहीं होती है, यज्ञ देवता ले नहीं पाते हैं, राक्षस हड्डियां डाल देते हैं, कभी रक्त डाल देते हैं। हम लोग विस्मित हो रखे हैं, और आप ही का ये जो दो बेटे, ये पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, यही उनको, उन राक्षसों को हमारे से यज्ञ से दूर कर सकते हैं, यही वो नष्ट कर सकते हैं। यही मांगने मैं आया हूँ, आपके दोनों पुत्र को मैं लेने आया हूँ। अब राजा दशरथ जी के प्राण तो ऐसे हो गए जैसे लगे कि एकदम बिल्कुल बिछुड़ गए। आपने क्या मांग लिया ब्रह्मर्षि? चौथे पन पे बड़ी भाग्य हुई है कि मेरे घर में 4 लल्ला आए। हम तो अभी ठीक से इनको नेत्रों से अपने दुलार भी नहीं पाए, खिला भी नहीं पाए, लालन भी नहीं, पालन भी नहीं कर पाए, और आप मांगने भी आ गए। ये दो हमारे तो, ये तो हमारे दिल के टुकड़े, राम तो मेरा टुकड़ा है, दिल का प्राण आधार है, इसे कैसे दे दूं ब्रह्मर्षि? आप कुछ भी मांग लो, मैं कुछ सब कुछ दे दूंगा। विश्वामित्र कहने लगे, आपको अगर देना है तो दीजिए, नहीं तो मैं जाता हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा दशरथ वचन कैसे, अब वचन को तो निभाना है। इस वचन को निभाने के लिए राजा दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव बहुत समझाते हैं, कहते हैं देखिए ये प्रभु आप जो समझ रहे हो पुत्र के रूप में, ये श्री नारायण हरि हैं, लेकिन राजा दशरथ के पल्ले ये बात नहीं पड़ रही है। कौशल्या जी जानती हैं, क्योंकि उनको पूर्ण रूप से उन्होंने मांगा था वरदान कि हमें जब आप आए तो अपने पूर्ण रूप से आप हमें दर्शन दीजिएगा। राजा दशरथ को कभी पूर्ण रूप से दर्शन नहीं मिला चतुर्भुजी अवतार में नारायण का, बाकी कौशल्या माता को मिला। कौशल्या माँ बहुत तपस्वी थी, और उन्होंने यही मांगा कि आप जब आएंगे तो नारायण चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन देने जरूर आइएगा। माता जी जानती थी, लेकिन राजा दशरथ जी सिर्फ पुत्र मानते थे कि ये मेरे पुत्र हैं, मेरे दिल के टुकड़े हैं, इनको मैं नहीं दे सकता। बहुत समझाते हैं वशिष्ठ जी। तब दोनों पुत्रों को आज्ञा देते हैं, तो आते हैं राम जी, लक्ष्मण जी, दोनों पुत्रों को विश्वामित्र के हवाले कर देते हैं। आप आए हैं, मेरे पुत्र की रक्षा करिए, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं, इनको लेके तो जा रहे हो, लेकिन मेरी रात की नींद हराम हो गई, सुख चैन मेरा दिन का सब कुछ छिन गया है। हे ब्रह्मर्षि, मेरे पुत्र बहुत छोटे नादान हैं, आप ले जाइए, इनकी रक्षा करिएगा, मैं आपको सुपुर्द करता हूँ। सुपुर्द कर दिए, और विश्वामित्र जी लेकर के चल दिए भगवान राम जी को और लक्ष्मण जी को।
रास्ते में बहुत बड़े बड़े संकट आए। ताड़का को मारे, अहिल्या का उद्धार किया उन्होंने। जो अहिल्या जी इतने वर्षों से तप कर रही थी, पत्थर बन गई थी। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, इंद्र बन करके गौतम का रूप धारण करके उनके सामूहिक जीवन को भ्रष्ट कर दिया था। तो इस करके उन्होंने श्रापित हो गई। वो भी यही इंतजार कर रही थी कि कभी राम हमारे यहाँ आए और आ करके मेरे चरण धूलि लगाएं, रज लग जाए तो मैं भी अपने गौतम पति के पास चली जाऊं। भगवान सबका उद्धार कर रहे हैं, धीरे धीरे जाते हैं। जितने राक्षस हैं उनको मारते फिरते करते धरते सबको लपेटते चले गए। कहाँ गए? धीरे धीरे चले जाते हैं, जनकपुरी पहुंचते हैं। जनकपुरी पहुंच गए, मुनि का आगमन हुआ। जाकर के अनुचर बताते हैं कि विश्वामित्र मुनि आए हुए हैं, उनके साथ 2 बालक आए हुए हैं। कभी राम कथा सुनानी होगी तो हम बहुत अच्छे तरीके से सुनाएंगे आपको, पर कभी ऐसा अवसर नहीं मिलता है।